बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली रामी और आज की सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने अपने नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कर लिया है और नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के बाद ऑपरेशन वलीउल्लाह का आगाज़ कर दिया गया है और नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में उनकी मंजूरी के बाद इसराइल पर हमला भी कर दिया गया है, जो कि पहला मिसाइल दागा गया और बताया गया कि नए सुप्रीम लीडर ने क़यादत संभाल ली है और वो अब ईरान को चलाएँगे। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा जब नए लीडर का इंतखाब किया गया, नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया गया, तो फिर ऑपरेशन वलीउल्लाह का आगाज़ किया गया। ऑपरेशन वलीउल्लाह के बारे में आपको बता दूं कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से उन्होंने ऑपरेशन का नाम जो है वो रखा, क्योंकि 21 रमज़ान को उनकी शहादत जो है वो होती है, 19वें रोज़े को उनको ज़रब लगाई जाती है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए ऑपरेशन वलीउल्लाह का आगाज़ किया गया है। और ऑपरेशन वलीउल्लाह के तहत पहला मिसाइल भी दाग दिया गया। इस बात की तस्दीक की है पासदारान इनकलाब की तरफ से। ये वो लम्हा है कि जब ईरान को एक नया सुप्रीम लीडर मिला और वो सुप्रीम लीडर मिला सैयद मुज्तबा ख़ामनेई की सूरत में, क्योंकि ख़बरगान मजलिस ने बाकायदा इस बात की तस्दीक की है और बाकायदा उनके फ़ैसले के मुताबिक सैयद मुज्तबा ख़ामनेई को ये सुप्रीम लीडर इंतखाब किया गया है उनका ईरान के लिए। तो इससे पहले खबरों में गर्दिश कर रहा था, CNN BBC ने भी बाकायदा इस बात की रिपोर्ट की थी कि आयतुल्लाह ख़ामनेई शहीद के उनके जो साहबजादे हैं सैयद मुज्तबा ख़ामनेई वो ही कमान संभालेंगे और उन्होंने ही कमान जो है वो संभाली। लेकिन कमान संभालने के बाद अहम सवाल ये है, क्या उनकी क़यादत में अब ये ऑपरेशन जो चल रहा है इसराइल के ख़िलाफ़ और इसके अलावा अमेरिका के ख़िलाफ़ ओवरसीज़ कंट्री में बेसिस के ऊपर जो हमले किए जा रहे हैं, क्या वो कंटिन्यू रहेगा? तो उसका जवाब ऑपरेशन वलीउल्लाह के नाम से उन्होंने कर दिया है। और ऑपरेशन वलीउल्लाह के नाम से जब उसका आगाज़ किया गया तो साथ ही पहला मिसाइल जो है वो दाग दिया गया है इसराइल के ऊपर। अब वो इसराइल की तरफ रवा दवा है और अब तक तो मेरा ख्याल है वो हिट भी हो गया होगा। लेकिन इसके अलावा दीगर ख़बरों में यह है कि अमेरिका ने इस पर खामोशी तान ली और अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। तो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि उनसे इसके बारे में पूछा गया, लेकिन इससे पहले उनका रद्द-ए-अमल यही था कि वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में अगर इन्वॉल्व होंगे तो वो उसको मुंतखब करने में रज़ामंद होंगे, अदरवाइज़ नहीं। अगर मजलिस ख़बरगान इसको मुंतखब करती है तो फिर कभी भी वो नए सुप्रीम लीडर की क़यादत पर भरोसा नहीं करेंगे और वो उसको मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन वो ये भी कह चुके हैं कि अगर कोई नया लीडर आता है तो वो भी उनके हमलों से बच नहीं पाएगा। अब देखना ये है कि सबसे पहले तो पासदारान इनकलाब को अपने नए सुप्रीम लीडर की जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर फोकस करना होगा, ताकि कोई ऐसा मुखबर जो है उनके आसपास ना हो जो कि इत्तला दे। जो पहले ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है जो प्रोवाइड की गई थी अमेरिका को और इसराइल को, और उसी के बाद बंकर में बैठे शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई को वहाँ पर हमला करके शहीद जो है वो कर दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल में ये भी चीज़ें जो मद्देनज़र रखनी है। और उसके बाद है जो अभी तक हमले जो है वो जारी हैं। ईरान की तरफ से हमलों की लहर जो है 30वीं लहर का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। ओवरसीज़ जो बेसेस हैं उन पर हमले का जारी हैं। और अभी पढ़ रहा था कि सऊदी अरेबिया में जो अमेरिकन सफारतखाना है उनके अमले को काम करने से कह दिया गया कि वो काम नहीं करेंगे, काम छोड़ दें और वापस अमेरिका जो है वो रवाना हो जाए। और उसके बाद तेल की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं वो भी जारी हैं, तो इसका असर तो हमारे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो ऑलरेडी पड़ चुका है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अब जो नई क़यादत नई सुप्रीम लीडर होंगे वो अपने मुल्क को कैसे चलाएंगे। अब इस पर BBC ने रिपोर्ट किया है, CNN ने रिपोर्ट किया और बैनुल-अक़वामी जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो यही है कि अब नए लीडर के आने के बाद क़यादत जो है वो मज़ीद, यानी कि पासदारान इनकलाब को एक नया लीडर मिला है, अब उनको नए अहकामात दिए जाएंगे। अब वो ऑपरेशन की जो क़यादत है वो ख़ुद संभालेंगे। अब ऑपरेशन वलीउल्लाह के नाम से जिसका आगाज़ किया गया है, ये ऑपरेशन जो है वो ये अब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि डेंजरस जो है वो होगा। और अभी बहुत सारे एनालिसिस, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, डिफरेंट ऐसी रिपोर्ट्स हैं वो यही कहती हैं कि ईरान के पास अभी भी उनके स्टॉक पाइल्स जो है वो मौजूद हैं और वो महीने के अंदर 100 मिसाइल बनाने की ताकत जो है वो रखते हैं। तो ये उनके पास रिसोर्सेज हैं जिस पर इसराइल और अमेरिका कहता है कि हम इनके इन ठिकानों के ऊपर हमला करेंगे ताकि उनकी मिसाइल यानी कि दफ़ाई जो पावर है उसको ख़त्म किया जाए। अब इसमें जो बैनुल-अक़वामी मीडिया वो ये भी कहता है कि 20% तक ईरान की ये दिफाई पावर जो है, दिफाई और जो अटैकिंग पावर है उसको ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन जो पासदारान इनकलाब है उनका मौक़िफ़ ये है कि अभी तक उनके पास बहुत सारे ज़ख़ाइर मौजूद हैं, क्योंकि इस जंग की तैयारी गुज़श्ता कई सालों से जारी थी।
हम छोटे बचपन में सुनते आ रहे थे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है वो जंगी कशीदगी है, और तब से मेरा ख्याल उससे भी पहले ही अमेरिका जो है वो जंग की तैयारी में, ईरान जो है वो जंग की तैयारी में मसरूफ़ था। उनको पता था कि एक ना एक दिन अमेरिका ने ये हमला करना है और इसराइल ने ये हमला करना है, तो वो तैयारी पहले से कर रहे थे, लेकिन वो तैयारी अब जारी है। अब इसके बाद उनके पास मुख्तलिफ मज़ाइल जो हैं उनके नाम भी हमने सुने, शहाब का भी नाम सुना, फ़तेह का भी नाम सुना, और वो चल रहे हैं। तो एक तरफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है, तो दूसरी तरफ अब ईरान का ऑपरेशन वलीउल्लाह उसका आगाज़ हो गया और पहला मिसाइल दाग दिया गया है। पहले मिसाइल दागने के बाद अब ईरान ने ये फ़ैसला किया है कि वो रुकेंगे नहीं, ये सिलसिला शुरू है। अगर अमेरिका और इसराइल ने किया तो अब ख़त्म ईरान ही करेगा, लेकिन मज़ाहमत जो है वो जारी रहेगी। दूसरी तरफ शहादतों की जो तादाद है वो ईरान के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1000 से ज़ायद ईरानी जो हमारे भाई हैं वो शहीद कर दिए गए हैं, और इसके अलावा 2000 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं। ये रेड क्रिसेंट की बाकायदा ये रिपोर्ट है। और उसके अलावा 7 अमरीकी फ़ौजी अब तक जो है वो हिलाक हो चुके हैं, और इसके अलावा इसराइल में 100 से ज़ायद अफराद का बताया जा रहा है कि वो हिलाक हो चुके हैं, और 1000 से ज़ायद वहाँ पे शहरी जो है वो ज़ख्मी है। और इसी तरह ओवरसीज़ कंट्री में जहाँ पे बेसिस थी अमेरिकन की, वहाँ पे भी ड्रोन हमले किए गए, ईरान की तरफ से बमबारी की गई, तो वहाँ पे भी इलाकों का खदशा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, कुछ हलाकतें हुई भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे मुल्क की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो हम अभी पेट्रोल की ही जंग में हैं, क्योंकि हमारे ऊपर पेट्रोल का साया जो है वो इनकी कीमतों का साया मंडला रहा है। ऊपर से ईद आने वाली है, दूसरी तरफ हुकूमत ने 55 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये 55 रुपये महज एक दिखावा था, इससे मज़ीद पेट्रोल जो है वो महंगा होगा, 400 से 500 तक ये पेट्रोल जो है वो जाएगा। क्योंकि आज ही मंडी में देख रहे थे कि 100 बैरल पर फ़ी लीटर जो है पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान में मज़ीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें, वालिदैन का ख्याल रखें, और ईद की खुशियाँ लाजमी मनाएँ। शुक्रिया।